अरबपति एलन मस्क और प्रिंस एंड्रयू का नाम नए फाइलों में सामने आया है, जिन्हें अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट पार्टी के सदस्यों ने जारी किया है। ये फाइलें दिवंगत दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हैं। हाउस ओवरसाइट कमेटी को जेफरी एप्स्टीन की संपत्ति से सौंपी गई फाइलों में यह दिखाया गया है कि मस्क को दिसंबर 2014 में एप्स्टीन के द्वीप पर आमंत्रित किया गया था। अलग से मई 2000 में न्यू जर्सी से फ्लोरिडा की एक फ्लाइट के मैनिफेस्ट में ड्यूक ऑफ यॉर्क, प्रिंस एंड्रयू का नाम यात्रियों की सूची में दर्ज है। मस्क और प्रिंस एंड्रयू से इस बारे में टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया है। प्रिंस एंड्रयू पहले भी किसी भी गलत काम से सख्ती से इनकार कर चुके हैं। मस्क ने पहले कहा था कि एप्स्टीन ने उन्हें द्वीप पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया था। ये आंशिक दस्तावेज एप्स्टीन की संपत्ति से जारी किए गए तीसरे बैच का हिस्सा है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि इनमें फोन संदेशों के रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग्स और मैनिफेस्ट की प्रतियां, वित्तीय लेजर और एप्स्टीन का डेली शेड्यूल शामिल है। मस्क और प्रिंस एंड्रयू के अलावा इन दस्तावेजों में इंटरनेट उद्यमी पीटर थील और स्टीव बै, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, के नाम भी दर्ज हैं। एक एंट्री 6 दिसंबर 2014 की है, जिसमें लिखा है, रिमाइंडर, एलोन मस्क टू आइलैंड दिसंबर 6, इज दिस स्टिल हैपनिंग? एक फ्लाइट मैनिफेस्ट में दर्ज है कि प्रिंस एंड्रयू, एप्स्टीन और उनकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के साथ 12 मई 2000 को न्यू जर्सी के टेटरबोरो से फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच गए थे। मैक्सवेल को 2021 में एप्स्टीन के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। एक लेजर, जिसे काफी हद तक काला रेडक्टेड कर दिया गया है, उसमें फरवरी और मई 2000 में एंड्रू नाम से मालिश के भुगतान का उल्लेख है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें एंड्रू से आशय प्रिंस एंड्रयू ही है या कोई और। बकिंघम पैलेस की वेबसाइट के अनुसार प्रिंस एंड्रयू 11 मई 2000 को न्यूयॉर्क गए थे और 15 मई को वापस लौटे थे। फाइलों में नवंबर 2017 में पीटर थील के साथ लंच, फरवरी 2019 में स्टीव बै के साथ नाश्ते और दिसंबर 2014 में बिल गेट्स के साथ नाश्ते की योजना का भी उल्लेख है। गेट्स ने 2022 में बीबीसी से कहा था कि एप्स्टीन से मिलना उनकी गलती थी। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि जिन लोगों का नाम इन फाइलों में दर्ज है, वे एप्स्टीन की आपराधिक गतिविधियों से अवगत थे। एप्स्टीन की मौत अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में हुई थी। उस समय वे सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में ट्रायल का इंतजार कर रहे थे। 2008 में एप्स्टीन ने अभियोजकों के साथ समझौता किया था, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की के माता-पिता ने शिकायत की थी कि एप्स्टीन ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रवक्ता सारा ग्यूरेरो ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी से और दस्तावेज जारी करने की अपील की। उन्होंने कहा, यह हर अमेरिकी के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि जेफरी एप्स्टीन दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों में से कुछ का दोस्त था। हर नया दस्तावेज पीड़ितों और सर्वाइवर्स के लिए न्याय लाने की प्रक्रिया में नई जानकारी देता है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे पीड़ितों से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं और जल्द ही पूरा दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे।